हेलो दोस्तों, RGITI से प्रेम सर फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग का अगला चैप्टर जो है अनुपात एवं समानुपात। आज हम मिल के सीखेंगे अनुपात एवं समानुपात के सवाल कैसे हल किए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है यानी कि रेशियो। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या होता है? अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुनी कम या अधिक है। ठीक है, अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए ये सिंबल दर्शाया जाता है। ये सिंबल जो है ये अनुपात को दर्शाता है। ठीक है ना, जैसे हमने समझा, देखिए जैसे अगर हम कह दें यदि ए तथा बी दो सजातीय राशि ले लिए, माना ए तथा बी दो सजातीय राशि ले लिए, क्या सजातीय राशि ले लिए ना। अब इनको अगर अनुपात में दर्शाना होगा तो ए अनुपाते बी लिखेंगे या लिखेंगे ए बटे बी। ठीक है, ये अनुपात में होते हैं। ठीक है ना, तो अनुपात में दर्शाने के लिए सजातीय राशियों को ऐसे बनाते हैं, ए अनुपाते बी या ए बटे बी। ठीक है, चलिए अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो जानते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। अनुपात निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सरल अनुपात। क्या होता है? सरल अनुपात। ठीक है दोस्तों, सरल अनुपात क्या होता है? यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में अभाज्य हों, कैसे हों? आपस में अभाज्य हों तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपाते बी ना, या लिख सकते हैं दो अनुपाते तीन। दो अनुपाते तीन ना, दो अनुपाते तीन। हमने क्या बताया? सरल अनुपात। यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में अभाज्य हों, ये दोनों पद आपस में अभाज्य हैं, है ना, दोनों आपस में अभाज्य हैं, तो ये क्या होते हैं? सरल अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? सरल अनुपात। चलिए दूसरा जो होता है वो होता है मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। क्या होता है? कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात। ये मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। क्या होता है? कंपाउंड रेशियो। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफल तथा अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात या संयोजित अनुपात कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि जैसे हम ले लिए दो अनुपात, ठीक है, जैसे ए अनुपाते बी तथा सी अनुपाते डी। ठीक है, दो अनुपात ले लिए। अगर इनका मिश्र अनुपात निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ? मिश्र अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो, तो क्या होगा? ए का सी में मल्टीप्लाई ए सी अनुपाते बी का डी में, तो बी डी। ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। ये हो गया मिश्रित अनुपात, यानी कि किन्हीं दो अनुपातों का मल्टीप्लाई क्या होता है? मिश्रित अनुपात होता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं जो होता है विलोमानुपात। क्या होता है? विलोमानुपात, जिसे हम कहते हैं इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। किसी अनुपात के अग्रपद या पश्चपद को आपस में बदलकर प्राप्त किए गए अनुपात को पहले अनुपात का विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमने कह दिया ए अनुपाते बी, ये इसका अगर विलोमानुपात निकालना हुआ, विलोमानुपात निकालना हुआ तो अग्र अनुपात या पश्च अनुपात को आगे पीछे कर देते हैं, वही विलोमानुपात होता है। इसका विलोमानुपात हो जाएगा बी अनुपाते ए। क्या हो जाएगा? बी अनुपाते ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। ठीक है,
वर्गानुपात क्या होता है? यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। समझ में आए दोस्तों? यानी कि वर्गानुपात जैसे कि हमने लिखा A अनुपात B है, इसका वर्गानुपात क्या लिखेंगे? अगर हमें वर्गानुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? A मल्टीप्लाई A अनुपात B मल्टीप्लाई B, B मल्टीप्लाई B, तो ये हो जाएगा A वर्ग B वर्ग। ये हो गया आपका वर्गानुपात। क्या हो गया? वर्गानुपात। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं अनुपात के प्रकार। हमने जाना अनुपात के प्रकार। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं समानुपात। क्या देखते हैं? समानुपात देखते हैं दोस्तों। समानुपात क्या होते हैं? समानुपात जो होता है ये देखिए, ये ऐसे ही पता चला है समानुपात, जैसे शब्द सम और अनुपात। सम और अनुपात, सम और अनुपात के संयोग से बना। सम का अर्थ होता है समान या बराबर होता है। ठीक है, सम और अनुपात के संयोग से बना हुआ होता है समानुपात। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। ठीक है, और समानुपात का जो सिंबल होता है ये होता है, ये होता है समानुपात का सिंबल। जैसे हमने लिखा 2:3, यानी कि 2:3। ठीक है दोस्तों, 2:3 बराबर 4:6 को हम लिखेंगे समानुपात के रूप में। क्या लिखेंगे? 2:3 समानुपात 4:6। ठीक है, ये होते हैं। ठीक, अच्छा, इसका जिसे अगर हल करना हुआ तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हल करने के लिए हम लिखते क्या हैं? देखिए, इसमें पद होते हैं। ये पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। ठीक है, और ये चौथा पद। ठीक है, तो समानुपात को हल करने के लिए नॉर्मल सा फार्मूला हम करते क्या हैं? पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक है दोस्तों, ये होता है फार्मूला, सिंपल सा समानुपात को हल करने का। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये भी सिंपल सा फार्मूला है। जैसे हमने इसी को लिया था 2:3 समानुपात 4:6। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि इसका और इसका क्या लिखेंगे? 2 × 6। ठीक है, फिर बराबर करेंगे मध्य पदों का गुणनफल यानी 3 × 4। ये हो जाएगा सलूशन इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये है समानुपात हल करने का तरीका। ठीक है, चलिए, तो ये है समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना समानुपात कैसे हल किया जाता है। चलिए, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ काम आ गया है। तो अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाना बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसे लगता है, यानी क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।